दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 17 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर, आईसीएसई बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर, सभी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपडेट कर रहा हूँ और आप इन्हें सीक्वेंस वाइज देखिएगा। ये 17 वीडियो से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पहले जो ये फर्स्ट 16 पार्ट है उनको देखना, और उससे भी पहले एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की मैंने पहले अपडेट की थी, रूल और रेगुलेशन की बेसिक प्रिंसिपल की एक वीडियो अलग से अपडेट की थी पहले, और उसका एक सिंगल पार्ट मैंने अपडेट किया हुआ है। उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल बेसिक चीजें हैं कि ताकि हम जो इस 17 वीडियो तक जो मैंने यूज किया है वो उसके अंदर मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले वो पार्ट देख के फिर 16 पार्ट देख के फिर ये 17 वीडियो पे आना, क्योंकि इससे आपका क्या बनेगा, एक लिंक बनेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा। आप ये मत सोचना कि जो आप सीधा 17 वीडियो को देख लोगे तो इस तरह से तो आप स्किप कर जाओगे, आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और आप ये सोचोगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नहीं आ रहा। तो लेकिन सबसे पहले आप एक सीक्वेंस वाइज फॉलो करनी है, एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। जो सीक्वेंस पहले, जो इससे पहले 16 वीडियो है वो, और उससे पहले एक सिंगल वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, उसको पहले पूरा कंप्लीट देखना है, फिर 16 पार्ट्स देखने हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर इस 17 वीडियो पे आना है, ताकि आपके माइंड में एक सीक्वेंस फीड हो जाए, एक एनालिसिस फीड हो जाए, और आप ऐसे चेक कर पाओ कि क्वेश्चन के अंदर कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, कैसे एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आप सीधा 17 क्वेश्चन पे आओगे, 17 पार्ट पे आओगे, तो आपका जो ये पार्ट है, आपसे में भी अगर आपने पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं सुना होगा तो आप इसको स्किप कर दोगे और आप इस कंसेप्ट को करोगे नहीं। इसलिए मेरा गाइड करना आपको कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है। इसलिए मैं पहले बार बार यही कह रहा हूं, आप पहले इन 17 पार्ट से पहले, ये इसके साथ इंक्लूड ये 17 पार्ट बना रहा हूं मैं, इनसे पहले आप एक सिंगल वीडियो देखना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन है। फिर उसके बाद सीक्वेंस वाइज ये 17 वीडियो देखना। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा माइनस में 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2000 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा को ऐसे कैसे लिखा, जो ये 1 है ना, 1 को इसको टेंजेंट और सीकेंट के रिलेशन में लिख दो। आपको मैंने एक पहले प्रॉपर्टी बता रखी है, अगर आपको याद हो तो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको इधर लेके आओगे तो यानी कि क्या बन जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इधर रह जाएगा 1, यानी कि 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ रिलेशन। तो यानी कि ये मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई हुई हैं, तो ही मैं कह रहा हूँ 1 को मैंने ये लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो कि इस फॉर्मूले से ड्राइव होता है, यानी कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं इधर लेके गया, तो इससे यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूं। तो इस रिलेशन का मैंने यहाँ यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है। तो यानी 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। ये डिनोमिनेटर का ऐसे कैसे, आप सेम ऐसे कैसे नीचे लिख दो, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली। अब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट करो, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी मैंने इंप्लीमेंट कर दी, और डिनोमिनेटर ऐसे कैसे नीचे लेके चलो। अब देखो, ये वाला पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखो, ये भी एक जैसा, ये और ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन आ जाएंगे, इसमें भी है और इस पार्ट में भी है। तो इसको मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे तो इसके नाम का 1 रह गया, मैंने 1 लिख दिया, और ये बाहर कॉमन आ गया तो इसके नाम पर यहाँ पे ये रह गया, ठीक है। और बाहर माइनस था तो बाहर माइनस ले लिया, यानी कि इन इसमें से ये एक सिंगल पार्ट ये है और सिंगल पार्ट ये है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो चीज कॉमन आती है वो मैंने कॉमन ले ली, ये कॉमन आती है मैंने कॉमन ले ली, तो इसके नाम का तो यहाँ 1 रह गया, और इसके नाम का ये तो बाहर चला गया था तो इसके नाम का ये रह गया, और ये बाहर माइनस था तो ये माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे मैंने सीधा ये लिख दिया, ठीक है, ऐसे कैसे लिख। अब जो ये आया है हमारे पास, अब इसको, ये 1 माइनस है यहाँ पे, तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है, ये बात ठीक होगी। तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने सोल्व करके ऐसे लिख दिया, और नीचे मैंने ऐसे कैसे, इसको देखो, ये 1 प्लस का है, इसको मैंने आगे लिख दिया, ये सेकंड माइनस का तो मैंने ऐसे लिख दिया, टेंजेंट प्लस का तो मैंने ऐसे, इसको रीअरेंज कर सकते हो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, मैंने इसको ऐसा लिख दिया है ताकि मेरा सेम हो जाए, ऊपर वाले की तरह जैसे सेम हो जाए। तो मैंने इसको रीअरेंज करके आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस का है तो मैंने इसको आगे लिख दिया,
टेंजेंट प्लस का है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, सीकेंड माइनस में मैंने इसको यहाँ लिखा, कहीं मर्जी लिख दो, आगे पीछे लिख दो, रीअरेंज करके लिख दो। तो मैंने इसको बस नीचे वाले को रीअरेंज करके नीचे लिखा है, ऊपर मेरे पास ये है और ये वाला जो आया है ये वाला। अब देखो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय में कोस थीटा के इक्वल होता है। सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय में कोस थीटा के बराबर होता है। यानी कि इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड थीटा को 1 बाय में कोस थीटा लिख सकता हूँ। अब इनका एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, यहाँ साइन थीटा रह गया, यहाँ प्लस में 1 रह गया। इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस में साइन थीटा बाय में कोस थीटा, जो कि मेरी क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है ये वाली। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा भी देख सकते हो, मैंने इसमें दो आइडेंटिटी यूज की हैं। एक तो आपकी ये वाली 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इसको टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर होता है, जो कि मैंने 1 की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और एक मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, वो दोनों प्रॉपर्टी मैंने इस क्वेश्चन में यूज की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा माइनस में 1 अपॉन में कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कोट थीटा को ऐसे कैसे लिखा, कोसिकेंट थीटा को ऐसे कैसे लिखा। अब ये 1 को ना मैंने इस रिलेशन में लिख दिया। अब आपको मैं 1 इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बताई हुई है, जो मैंने 17 वीडियो से पहले एक वीडियो अपडेट की थी, उसमें मैंने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बताई हुई है। आप इनको देख लेना, कैसे मैंने ड्राइव की हुई है, कैसे मैंने इनको समझाया हुआ है, कैसे मैंने इनको माइंड में सेट करने के लिए बताया गया हुआ है, और कैसे मैंने इनका एनालिसिस किया हुआ है, कैसे मैंने इनका इंटरप्रिटेशन किया है, वो सब चीजें उसमें मेंशन है फर्स्ट पार्ट में। इन 17 वीडियो से पहले का एक सिंगल पार्ट बनाया हुआ है मैंने, उसको देख लेना। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो मैं इसको अगर कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊंगा, ट्रांसपोज करूंगा, तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह, यानी कि 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कहीं पर भी मर्जी, जहां मुझे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री सुटेबल करेगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग उसके 1 के प्लेस पे ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 के प्लेस पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि 1 इसके इक्वल होता है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे इसकी जगह। ठीक है, नीचे मैंने ऐसे कैसे लिखा। ठीक है, अब चलो ये ऐसे कैसे लिखा गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की क्या होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इस पे इंप्लीमेंट कर दो, यानी कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, यानी कि कोसिकेंट ए प्लस में बी लिख दिया, और ए माइनस में बी मैंने लिख दिया, यानी कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, ये लिख दिया। अब देखो ये एक पार्ट है, ये पूरा, ये क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ है, और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब दोनों में कॉमन देखो, कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा, इसमें भी कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा, एक कॉमन बाहर आ जाएगा। ये कॉमन मैंने बाहर लिया, यहाँ पे कॉमन बाहर लिया, तो इसके नाम का तो रह गया 1, ये 1 रह गया, बाहर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, इसके नाम का रह गया 1, बीच में माइनस में माइनस लगा दिया, ये तो बाहर जा चुका है, तो ये रिमेनिंग बच गया अंदर, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर का, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में ये रहेगा। ठीक है, अब इसको कोसिकेंट कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा ऐसे कैसे लिखा, 1 इसने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया, ये लिख दिया। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर को आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस में 1। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, आपको ये आगे पीछे लिखे हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, आप सोचोगे 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसका 1 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पूरा इसको रीअरेंज करके लिखो, इसको दोबारा से रीअरेंज कर, 1 को मैंने पहले लिख दिया, कोसिकेंट को मैंने यहाँ लिख दिया माइनस लगा के, और कोट को मैंने पीछे लिख दिया कोट थीटा, तो ये दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए ये इससे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। आप ये मत सोचना कोट थीटा पहले लिखा हुआ, इसमें 1 पहले लिखा हुआ, आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये रीअरेंज करके ऐसे ये दिखता है जैसे ये है, बिल्कुल सेम, क्योंकि ये आगे पीछे लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट वही है, मैटर वही है, साइन वही है, इसलिए इससे ये कट जाएगा। इससे ये कट जाने के बाद ये बच जाएगा, यानी कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा। अब कोट थीटा को आप लिख दो कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा को लिख दो 1 बाय में साइन थीटा। अब आप इसका फर्दर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इसका एलसीएम आएगा, तो कोस थीटा प्लस में 1 आ जाएगा।
आप इसको रीअरेंज करके लिख दो, यानी कि 1 प्लस में cos थीटा लिख दो, y में sin थीटा लिख दो, जो कि मेरे को जिसकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दी। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ये 17 वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, ये 70 वीडियो आज कंप्लीट हो गई हैं। इनसे पहले जो मैंने सिंगल वीडियो बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले उस वीडियो को देखना, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन आपके माइंड में सेट हो जाए और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन को समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह भी है आपको कि आप एक सीक्वेंस वाइज चैप्टर को अटेम्प्ट करो। अगर सीक्वेंस वाइज चैप्टर को अटेम्प्ट करोगे, बेसिक चीजों से चलोगे, तो आपको चैप्टर बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी और हरियाणा बोर्ड के लिए भी, और अदर जितने भी सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, सभी में ये कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो। और इस वीडियो को कम से कम आप, जो मैंने 17 वीडियो बना चुका हूं मैं, और इनसे पहले एक सिंगल वीडियो जो आइडेंटिटी वाली बनाई है, इसको कम से कम आप 2 बार जरूर देखना, अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से आप लर्न करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो और आप इसके अंदर एक्सपर्टाइज लाना चाहते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।